हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, यानी रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन का कुछ इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे इफेक्ट होते हैं जो एवरीडे लाइफ में हम लोग का होता है। तो देखा जाए तो बहुत सारा इसका इफेक्ट होता है ना ऑक्सीडेशन का। जैसे कंबंशन का प्रोसेस होना ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीजन मिलता है तो कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, जलता है। बहुत टाइप है ना, मेनी टाइप्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग के डेली लाइफ में होते रहता है ना। तो कुछ कॉमन उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे कि जो हम लोग को इफेक्ट करता है। लेकिन सभी ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है हार्मफुल नहीं होता है। कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जो हम लोग के लिए यूजफुल भी होता है। सभी चीज़ें देखेंगे, कवर करेंगे हम लोग। हेडिंग डालते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे इन डेली लाइफ, है ना। कौन कौन से ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है हम लोग के डेली लाइफ में। मैंने बताया सर बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं हम लोग के डेली लाइफ में। कुछ ऐसे कॉमन रिएक्शन होता है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला जो कॉमन रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन, है ना। कोरोजन का मतलब क्या होता है। कोरोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक टाइप्स है जिसमें मेटल्स अपनी प्रॉपर्टीज को खो देता है। यानी मेटल्स के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर क्या होता है, चेंज होता है ना। यानी मेटल्स क्या होते हैं, वह धीरे धीरे खत्म होना शुरू कर देता है। यह कह सकते हैं कि मेटल्स क्या होता है, खराब हो जाना, जिसको आम भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन क्या है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कोई भी मेटल से अगर ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे इट इज डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स, है ना। इसके कारण होता है भाई, जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ड्यू टू किसके कारण हो जाए बच्चों, जब ऑक्सीजन और वाटर उसके साथ मिलता है, ठीक है ना। ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है ना। और क्या होता है, वाटर। जब भी ऑक्सीजन और वाटर मिलता है तो क्या होता है, वह कोरोजन हो जाता है। यानी वो धीरे धीरे क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। एंड क्या होता है, सम कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन में भी क्या होता है, ये कोरोजन प्रोसेस होता है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कोरोजन का होने में, ऑक्सीजन का प्रेजेंटेशन चाहिए, वाटर का प्रेजेंटेशन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड के भी प्रेजेंटेशन में क्या होता है, कोई सब्सटेंस मेटल्स क्या होता है, डिग्रेडेशन करता है, खराब हो जाता है ना। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोरोजन प्रोसेस हम लोग कहते हैं। कोरोजन ये जो हुआ वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसी कोरोजन में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग, है ना। रस्टिंग ओनली किस में होता है बच्चों, आयरन की बात हम लोग करेंगे, है ना। जब आयरन को देखते हैं हम लोग, लोहे की जो भी कील होती है, आयरन गेट्स होते हैं या नहीं, आयरन के जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको जब हम लोग एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर तो देखते हैं कि ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी देखिए जब भी ये कोई रस्टिंग होगा, ठीक है ना, ये रस्टिंग ओनली सिर्फ ड्राई एयर में नहीं होगा ये, है ना। सिर्फ ड्राई एयर में नहीं होगा, इसके साथ क्या होना चाहिए, मॉइस्ट एयर होना चाहिए। यानी इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसके साथ एटमॉस्फेयर में वाटर होना चाहिए। तो वाटर और क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, वह चेंज कर देता है।
है ना। तो सिर्फ इसमें रस्टिंग की बात हुई, तो क्या पढ़ेंगे, आयरन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो रस्टिंग जो होता है बच्चों, इट इज ए टाइप ऑफ कोरोजन, इट इज ए टाइप ऑफ कोरोजन। क्या होता है बच्चों, इट इज ए, दिखाई दे रहा है बच्चों, टाइप ऑफ कोरोजन। यह कोरोजन का क्या है बच्चों, एक प्रकार होता है, टाइप ऑफ कोरोजन, है ना। इट फॉर्म्स है, इट फॉर्म्स करता है ना, व्हेन आयरन कंटेक्ट किसके कंटेक्ट में होता है बच्चों, कंटेक्ट किसके कंटेक्ट में होता है, विथ मॉइस्ट एयर के कंटेक्ट में होता है। तो ये आयरन, समझ जाओ कि आयरन है, अगर ये आयरन है बच्चों, तो इसके ऊपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, इसके पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, रेडिश ब्राउन का एक लेयर चढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट होता है। और यह जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है, जब मॉइस्ट कंटेक्ट में होता है तो रेडिश ब्राउन क्या होगा बच्चों, ये रेडिश ब्राउन क्या होगा, कलर या लेयर, रेडिश ब्राउन लेयर किसका लेयर होगा बच्चों, फेरिक ऑक्साइड, लेयर ऑफ फेरिक ऑक्साइड, है ना। इज क्या होगा, फॉर्म होगा, क्या होगा बच्चों, उस पर फॉर्म करेगा, फॉर्म्ड, है ना। ये बनेगा, किस पर बनता है बच्चों, ये ऊपर जो रस्ट हुआ वो फेरिक ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है ना, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, और उस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं हम लोग, है ना। तो देखते हैं इसको बच्चों, नोट कर लो, तो फिर हम देखते हैं कैसे बनता है ना, क्या होगा इस कंडीशन में, देखते हैं हम लोग। तो जब मॉइस्चर, देखो याद रखो बच्चों, ओनली मॉइस्चर यानी वाटर का मॉलिक्यूल्स होना चाहिए इसके अंदर, तब भी होगा यह। तो क्या करेगा बच्चों, जब आयरन का हम लोग किस में रखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन का हो, साथ में क्या होगा, वाटर का तो होना जरूरी है। तो क्या बनता है बच्चों, यह जो होगा तो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, क्या बनेगा, H2, यानी हाइड्रेटेड। जब भी ऑक्सीजन मॉइस्ट एयर के साथ जब भी कोई सब्सटेंस मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रेट का निर्माण करता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहेंगे, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहेंगे, है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेरिक ऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं, समझ गए बच्चों। जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, यानी इसको बोलते हैं मॉइस्ट एयर, है ना। ये बच्चों ड्राई एयर में नहीं होगा, याद रखो, ये जो रस्टिंग का प्रोसेस होगा बच्चों, ये ड्राई एयर में नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, मॉइस्ट एयर में ही होगा, ठीक है ना। इसको नोट करना है बच्चों, है ना, मॉइस्ट एयर में करेगा, और क्या करेगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और यह जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और यह जो प्रोसेस होता है, यह जो प्रोसेस हुआ, उसी प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी प्रोसेस को हम लोग बच्चों कहते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लो बच्चों एक बार, तो आगे हम लोग देखते हैं फिर। मिटाए बच्चों, है ना। इसको देखना है ना बच्चों, इस सब है ना, कुछ ये सब जो भी पढ़ रहा है हम लोग, ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ रहा है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जब ऑक्सीजन किसी एक सब्सटेंस के कंटेक्ट में आता है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना। तो ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। तो कॉमन जो हम लोग पढ़े ऑक्सीडेशन में, है ना, कोरोजन, है ना। ये कोरोजन क्या होता है भाई, जब भी कोई सब्सटेंस है ना, तो मतलब कि क्या होता है, मेटल्स खराब हो जाता है ना, उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो उसी का एक टाइप्स होता है जिसको रस्टिंग कहता है, जो ओनली आयरन की ही बात होती है। रस्टिंग ऑफ एप्पल भी होता है ना, सेब में भी क्या होता है, रस्टिंग होता है, देखते हैं रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, बाद में इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद देखते हैं बहुत सारा मेटल्स होता है, जैसे मान लो कि कॉपर की बात करें बच्चों, है ना। तो कॉपर भी क्या होता है, कॉपर भी जब एयर में रखते हैं हम, है ना, तो कॉपर भी क्या करता है, वो रिएक्ट करता है ना। या सिल्वर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो देखे हुए थे हम लोग टर्निश ऑफ
सिल्वर। ये क्या है बच्चों? ये कोरोजन है, पढ़ते ना, उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक लेयर है ना बच्चों, है ना। कॉपर को जो हम रखते हैं किस में, ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ क्या होते हैं बच्चों, ये सब कोरोजन का एग्जाम्पल होता है। यानी ये सब क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। देखा जाए तो जब कॉपर के, मान लो कि यह कॉपर हुआ, ध्यान देना बच्चों, है ना, ये कॉपर हुआ, ये कॉपर के कोई भी सब्सटेंस, जब इसको मॉइस्ट एयर, देखो बच्चों सिर्फ मॉइस्ट एयर की बात करेंगे, मॉइस्ट एयर, जब मॉइस्ट एयर में बच्चों इसको रखते हैं हम लोग, मॉइस्ट एयर में रखते हैं, तो देखते हैं कि इसके ऊपर जो होता है एक ग्रीन लेयर चढ़ जाता है। कैसा चढ़ता है बच्चों? ग्रीन लेयर, ग्रीन लेयर चढ़ जाएगा, ग्रीन लेयर चढ़ जाएगा किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर। कब? जब इसको लेफ्ट करते हैं, एक्सपोज करते हैं किसमें? ऑक्सीजन के साथ। यह जो प्रोसेस हुआ कहा हो बच्चों? कोरोजन। कैसा के कौन सा प्रोसेस हुआ बच्चों? कोरोजन कहेंगे, कोरोजन प्रोसेस कहते हैं यहाँ, है ना। तो जब कॉपर को हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्ट एयर में रखते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन लेयर, ग्रीन लेयर एक चढ़ जाता है ना। क्या चढ़ता है? ग्रीन लेयर चढ़ता है। और ये ग्रीन लेयर कैसा होता है बच्चों? कॉपर कार्बोनेट का होता है। कैसा होता है? कॉपर कार्बोनेट का होता है ना बच्चों। तो मॉइस्ट एयर की बात हुई, तो मॉइस्ट एयर में भी क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्या करता है यार? रिएक्ट करता है बच्चों। रिएक्ट करके क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। और कलर कैसा हो जाता है? वह ग्रीन कलर का हो जाता है। ये सभी बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एग्जाम्पल होता है ना। कोई भी मेटल्स हो, है ना। तब पढ़ेंगे जब भी ये कोरोजन प्रोसेस होता है या रस्टिंग की जो बात की है ना, तो इससे क्या इफेक्ट होगा, क्या क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, है ना। लेकिन इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि जितने भी कोरोजन जो प्रोसेस होता है सभी ये हार्मफुल नहीं होता है, या रस्टिंग जो होता है वह हार्मफुल नहीं होता है ना। जैसे कि बात हम लोग करें एल्युमिनियम, ध्यान देना बच्चों, कुछ यूजफुल है ना, यूजफुल ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग कि वह ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, लेकिन वह हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं होता है, वह क्या होता है, यूजफुल होता है। जैसे कि मान लो कि एल्युमिनियम की बात करें, जैसे कि मान लो कि यह एल्युमिनियम हो गया, इसका हम लोग यूज करते हैं ना बच्चों, वायर के रूप में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के भी यूज में किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर में भी कहते हैं हम। तो जब एल्युमिनियम को हम लोग क्या करते हैं, या जब इसको एयर के में रखते हैं, है ना, एयर में जब इसको रखा जाता है तो क्या होता है, इसके ऊपर एक कोटेड वाइट प्रोटेक्टिव लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड का चढ़ जाता है। किसका चढ़ जाता है बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, वाइट, ध्यान देना बच्चों, वाइट प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर एक चढ़ जाता है ना। और एल्युमिनियम क्या होता है बच्चों, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान दीजिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब यह मॉइस्ट एयर में होता है तो इसके ऊपर क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ ध्यान दो बच्चों, किसका होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्या होता है, उसके ऊपर एक वाइट प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाता है ना, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ध्यान देना बच्चों, जब इसको व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, जब इसको एक्सपोज हम लोग रखते हैं, एयर में रखते हैं, तो क्या होता है, वाइट प्रोटेक्टिव लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड का उसके ऊपर चढ़ जाता है, जो एल्युमिनियम को क्या करता है, मतलब कि कोरोजन होने से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो देखो ये क्या हो, कोरोजन का एडवांटेज हो गया बच्चों, एडवांटेज कह सकते हैं, एडवांटेज ऑफ कोरोजन, एडवांटेज ऑफ कोरोजन। देखो यहाँ पर पहले इसके हम लोग पढ़े हुए थे बच्चों, डिसएडवांटेज हो गया था, बहुत सारा मेटल्स को बर्बाद किया, है ना, मेटल्स को ब्रिटल कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या हुआ, एडवांटेज हुआ, कोरोजन हुआ, उसके ऊपर लेयर चढ़ा, लेकिन वह एल्युमिनियम के लिए क्या होता है बच्चों, फायदेमंद होता है, वह लाभदायक होता है ना। तो कुछ एडवांटेज होता है तो बच्चों कुछ क्या होता है हम लोग के लिए डिसएडवांटेज भी होता है। दोनों केस होते हैं, किसमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात हो रही है, यानी कोरोजन की बात हो रही है यहाँ पे। अगला डालेंगे इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन का इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। मैंने बताया ना, मेटल क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है। पहला क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चों, तो इट वीक्स, कमजोर हो जाएगा, इट वीकेंस द
मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं भाई? कमज़ोर हो जाते हैं। क्या होता है बच्चों? मेटल्स क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। एंड क्या होगा? मेक इट ब्रिटल। एंड क्या होगा? मेक, कमज़ोर हो जाने के बाद क्या होगा भाई? मारेंगे तुरंत क्या होगा? टूट जाएगा। मेक इट ब्रिटल, मेक इट ब्रिटल। देखो ये सबसे क्या होता है? इफेक्ट होता है किसका बच्चों? कोरोजन का इफेक्ट होता है ना। और उसके अंदर जो आयरन होता है उसके अंदर जो टेंसिल स्ट्रेंथ होता है बच्चों, टेंसिल, ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना, टेंसिल स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है? रिड्यूज होता है, यानी समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। तो यह बच्चों इफेक्ट ऑफ कोरोजन होगा, है ना। जब भी कोरोजन होगा तो धीरे धीरे मेटल्स क्या होगा? खराब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर टेंसिल स्ट्रेंथ जो होता है कम हो जाएगा, और साथ में क्या होगा बच्चों? मेटल्स जो होगा क्या होगा? वीक हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, है ना। कैसे कोरोजन को बचा सकते हैं? मेटल कोरोजन को कैसे बचा सकते हैं? तो इसमें अगला हेडिंग देखेंगे बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग इसका कोरोजन से हम लोग कैसे इसको बचा सकते हैं, है ना। तो पहला होगा बच्चों, पहला प्रोसेस क्या होगा बच्चों? ग्रीस लगाकर, यानी जो भी मेटल्स होगा, जैसे देखते हैं घर में लोहा वो रखते हैं तो क्या करते हैं? ग्रीस या ऑयल हम लोग क्या करते हैं? यूज कर देते हैं, ताकि कुछ समय के लिए वो ऑक्सीजन के कंटेक्ट में रहिए, वाटर के कंटेक्ट में नहीं रहिए, और वो कोरोजन से या रस्टिंग से बच सकता है। तो क्या करेंगे? बाय यूज, है ना, बाय यूज क्या करेंगे? बाय कोटिंग द मेटल सरफेस, ऐसे कह देंगे, है ना, या बाय यूज, इसके द्वारा भाई ग्रीस ऑयल का उपयोग करके हम क्या करेंगे? कोरोजन से बचा सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे भाई? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। पता ना कि मेटल के ऊपर कोई भी नॉन रिएक्टिव, है ना, या लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स का एक लेयर चढ़ा जाता है ना, उससे भी हम लोग क्या करते हैं? जैसे आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है, ताकि वो क्या हो? जल्दी रस्ट नहीं हो, ऑक्सीजन के संपर्क में जल्दी, क्योंकि भाई लेस रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो उसके ऊपर है जिंक का, वह क्या होगा? समाप्त होगा, प्रॉपर्टीज खत्म करेगी अपना, तब ना आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है बच्चों? प्रोटेक्ट करता है। तो बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पहले लिख देते हैं, बाय गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा इसके ऊपर कुछ ना कुछ लेयर चढ़ा के बच्चों। तीसरा क्या होगा? बाय कोटिंग, है ना, ये तो देख लिया ग्रीस है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसको बचा सकते हैं बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों क्या होता है? प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। एक क्या होता है? एक मेटालिक सरफेस, उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? वही मेटालिक सरफेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसे कहते हैं। मेटालिक सरफेस उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? चढ़ा देते हैं, है ना। वही प्रोसेस क्या होता है? ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। उसके बाद क्या हम लोग कर सकते हैं बच्चों? एलॉय के रूप में। एलॉय इसको क्या करेंगे? बहुत सारा मेटल्स लेके एलॉय बना देंगे, है ना। तो एलॉय जब बना देंगे तो एलॉय का बहुत सारा मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, तो बना देंगे तो क्या होगा? वो रस्ट नहीं जल्दी हो सकता है। तो ये कर सकते हैं बाय एलॉइंग द वेरियस मेटल्स, है ना। सभी मेटल्स को क्या करेंगे? मोस्टली जो भी मेटल्स अधिक होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? एलॉय के रूप में फॉर्मेशन कर सकता है। यानी बाय यूज ग्रीस और ऑयल, बाय मेथड गैल्वेनाइजेशन, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वही पढ़े थे लेस रिएक्टिव, यह है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, मेटल्स को चढ़ा के हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? बाय एलवाइनिंग द वेरियस मेटल, है ना। ये सब करके हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। इस लेक्चर को देखिए, कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो, है ना। इस लेक्चर को आप शेयर दोस्तों के साथ कीजिए, और इस जो लेक्चर है वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें, है ना। और आई बटन को क्लिक करके बहुत सारे जो लेक्चर होंगे जो बना हुआ है उसको आप लोग देख सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे जो भी इस चैप्टर में होगा, है ना।
आज भर के लिए।